डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी नीट का रिजल्ट आने वाला है और जब नीट का रिजल्ट आएगा, नीट का रिजल्ट आते ही जो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन का, और इसके साथ साथ आपका प्लानिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा कि आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको कहां पर आपको एडमिशन मिलने सकता है, मिलने के चांसेस है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका सारा जो दारोमदार है वो आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जिसको हमेशा बैकबोन भी बोलता हूं पूरे मेडिकल का, पूरे एमबीबीएस के एडमिशंस का, दैट इज दी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करते हुए जो बच्चे गलतियां करते हैं, मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स हैं बच्चों के। चॉइस फिलिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि कम स्कोर वाले बच्चे भी जो है वो एडमिशन ले जाते हैं और अच्छा स्कोर वाला जो स्टूडेंट जिसका स्कोर उनसे बेटर होता है उनको भी सीट नहीं मिल पाती। कभी इसके पीछे का क्वेश्चन सोचना, कभी इसके पीछे की वजह आप सोचेगा कि इसके पीछे क्या रीजन है कि कम स्कोर वाला बच्चा एडमिशन ले गया और उससे ज्यादा स्कोर वाला बच्चा जो है उसको सीट नहीं मिली। तो आपको आज इस सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, इसके पीछे के कारण क्या है और कैसे ये गलती आप लोग ना करें और कैसे अपने आपको हम इसको एक्यूरेटली करके और अपनी सीट को हम ले पाए। आइए चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। तो जनरली चॉइस फिलिंग लोग अभी तक क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं? कुछ लोग जो चॉइस फिलिंग करते हैं वो पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उनको देखते हैं और देखते हैं कि भाई कहां पर किस किस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उसके हिसाब से कोई चॉइस फिलिंग करते हैं। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेट्स के हिसाब से अपना कंफर्ट लेवल चेक करते हैं, कंफर्ट लेवल देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट में वो जा सकते हैं और उसके हिसाब से एग्जांपल कोई यूपी जा सकता है तो यूपी के सारे कॉलेजेस डाल दिए, और अगर कोई बिहार जा सकता है तो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस डालना शुरू कर दिए सारे। तो ऐसे डालना शुरू करते हैं, दिस इज रॉन्ग। और एक और तरीका है जो मैंने देखा है, कोई पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं, कई पेरेंट्स जो मन में सोचते हैं, परसेप्शन लेके बैठते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमारा 600 का स्कोर आ गया तो हम ऊपर से लेकर कॉलेज को कहीं पर भी नीचे कहीं भी डाल दें, जहां पर भी जिस कॉलेज में भी 600 की कट ऑफ जाएगी वो कॉलेज वाले बुलाएंगे और एडमिशन दे देंगे, या उसमें उस कट ऑफ लिस्ट में हमारा अपने आप उस कॉलेज के में नाम आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो चॉइस फिलिंग करवाने की जरूरत क्या थी, राइट? हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे, तो इस मुद्दे को भी, इस पॉइंट को भी मैं कवर करूंगा कि ये क्या होगा, कैसे करना होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे। चॉइस फिलिंग के लिए एक मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं कि उस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो कैसे करना है। मैं आपको एक बोर्ड से की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 3 या 4 साल का डाटा होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये टाइम जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप आराम से मत बैठिए या खाली मत बैठिए या ये मत सोचिए कि चलिए जब रिजल्ट आएगा तब शुरू करेंगे। ये सारा टाइम है प्लानिंग का, उसके बाद तो इंप्लीमेंटेशन फेज शुरू हो जाएगा। आपके पास कम से कम 3-4 साल का डाटा होना चाहिए उन कॉलेज का, एटलीस्ट जहां पर आपको जाना है, जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनका। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे 2017, 18, 19, 20, 21 अभी होने वाला है। मैंने 4 साल का डाटा एक कॉलेज का लिया। ये ट्रेंड्स निकालने के लिए बहुत जरूरी है, आपकी हेल्प करेगा चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कॉलेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए उस कॉलेज की जो कट ऑफ थी फर्स्ट 2017 के अंदर 535 थी, 2018 के अंदर 568, 2019 के अंदर 590, 2020 में 600 गई। तो एक ये ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 4 सालों का एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। और क्या देख रहे हैं, 2017 और 18 के बीच में 33 स्कोर का डिफरेंस आया, राइज किया। 19 के अंदर 22 स्कोर राइज किया, 22 के अंदर जाके 10 पर पहुंच गया, 600 पर गया। और नाउ व्हाट अबाउट 2021? आप देख रहे हैं कि शुरू के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जब स्कोर या स्टूडेंट्स कम हुआ करते थे, कट ऑफ भी कम जा रही थी। अब जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़े तो कट ऑफ भी ऊपर जाना शुरू हो गया। तो लेकिन कट ऑफ की एक लिमिट है, एक जगह पर जाकर ये भी स्टेबल होती है। तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है जब आप कॉलेज के ट्रेंड्स का एनालिसिस कर रहे हैं। एक, अगर तो एक कोई नया कॉलेज है, नए कॉलेज में शुरू के कुछ सालों में कट ऑफ ज्यादा शूट अप करती है। रिपीट कर रहा हूं, नए कॉलेज में शुरू के कुछ सालों में कट ऑफ ज्यादा शूट अप करती है, लेकिन बाद में आके स्टेबल हो जाती है। जो पुराने कॉलेजेस हैं वहां पर कट ऑफ जो है एक स्टेबल फॉर्म में चलती है, राइट? इसी केस में बात करते हैं। तो अगर ये सिनेरियो चलता है, आप देखा यहाँ पर 33, फिर 22 और 10, तो अगर ये सिनेरियो चल रहा है तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आके जो है कट ऑफ जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई है। तो अगर बात करें 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर कुछ कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो जाएगी इस तरह के कॉलेज में 605 से 610 के बीच में कट ऑफ जाने की उम्मीद है।
तो ये इस तरह जैसे हमने एक कॉलेज पर होमवर्क किया, इसी तरह आपको और कॉलेज पर भी आपको होमवर्क करना है और उसी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया कि किसका स्कोर 610 आ गया, जो पेरेंट्स सोचते हैं या स्टूडेंट सोचते हैं कि अपने आप जो है उनका नंबर आ जाएगा जिस भी कट ऑफ में, जहां पर भी 600 वाली कट ऑफ जाएगी वहां पर नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको भी मैं आपको बोर्ड की हेल्प से आपको समझाता हूं। तो आइए बोर्ड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ होती क्या है, चलती कैसे है, पूरा प्रोसेस। मान लेते हैं कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में जहां पर कॉलेज में जो कट ऑफ जो गई है 640 से 645 के बीच में कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, और वहां पर जो जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो 15 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की 15 सीट्स हैं। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट चॉइस के अंदर इस कॉलेज को डाला है, जिन बच्चों ने फर्स्ट चॉइस में इस कॉलेज को डाला है, मान लीजिए 640 से 645 के बीच में जिनका स्कोर है, 8 बच्चे थे, उन 8 बच्चों को सीट मिल गई सबसे पहले, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकंड चॉइस में। जब जिन बच्चों ने सेकंड चॉइस में इस कॉलेज को ऑप्ट किया है, 640 से 645 के स्कोर वाले मान लीजिए 5 बच्चे थे, उनको मिल गई सीट। इसी तरह सिमिलरली थर्ड चॉइस पे गए जिन बच्चों ने 645 से 645 के स्कोर वाले स्टूडेंट, जिनका जो थर्ड चॉइस में इन्होंने डाला था, उनको मिल गई, वो समझिए 2 थे। इसी के साथ 15 की 15 सीटें जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मानते हैं अगर फोर्थ चॉइस पर किसी बच्चे का स्कोर, जिसका 650 का भी स्कोर था और उसने 4th नंबर पे इस कॉलेज को ऑप्ट किया था, तो उसके लिए होगा बड़ा वाला सॉरी, राइट, क्योंकि सीट्स खत्म हो चुकी हैं, अब उसके लिए बच्चे के लिए कोई चॉइस नहीं। और आपने जो है 4th नंबर पे डाला था, उसको आपकी प्रेफरेंस ही नहीं थी उस कॉलेज की, तो इसलिए जिस बच्चे की पहले प्रेफरेंस थी और जो उस कट ऑफ के अंदर आते थे, उनको वो एडमिशन मिल गया। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, चाहे वो 640 वाला स्टूडेंट था, लेकिन उसको भी अगर जब कट ऑफ ये गई है तो 640 वाले स्टूडेंट को भी उसमें एडमिशन मिल जाएगा और कम स्कोर का होने के बावजूद उसको एडमिशन मिल जाएगा। जबकि उसके बाद में जिस बच्चे ने 5th पे डाला था, उसको चॉइस डाली थी या 4th चॉइस डाली थी, सीट खत्म होने के बाद, अलॉटमेंट हो जाने के बाद उसको सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए चॉइस फिलिंग के अंदर कॉलेज का सीक्वेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत बहुत मैटर करता है। इस चीज को आपने बहुत ध्यान रखना है। एक और पॉइंट जो मैं बच्चों से, जो मेरे वेबिनार में, अक्सर मेरे वेबिनार, हर हफ्ते मेरे वेबिनार चलते हैं और मैं वेबिनार में बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि कुछ आजकल हर आदमी जो स्टडी करता है, कुछ ना कुछ अच्छी बात है, स्टडी करना चाहिए, और स्टडी करने के बाद बात करते हैं कि सर मेरे बेटे का स्कोर 540 आया था और मेरे बेटे का स्कोर 540 आया था और कट ऑफ भी जो थी पिछले साल में 540 गई थी, तो मुझे लगता है मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक बात और समझनी है कि कट ऑफ कौन सी काउंसलिंग में, पहली काउंसलिंग में कट ऑफ क्या गई थी, दूसरी में क्या गई थी, मॉपअप में क्या गई थी। एप्पल शुड बी कंपेयर्ड विद एप्पल। ऐसा ना हो आप मॉपअप की, जनरली क्या होता है वो मॉपअप की कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि 540 की थी जो लोवेस्ट, हम जा रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। अब तो आपको पहले फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखनी है, जब मॉपअप आएगा तब मॉपअप की बात करेंगे, लेकिन आज मॉपअप के बेस पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने मॉपअप के बेस पर या सेकंड राउंड की कट ऑफ के बेस पर आपने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ फिलअप कर दी, तो हमारे हाथ से चांसेस चले जाएंगे और हमारी चॉइस फिलिंग गलत हो जाएगी। इन सारी बारीक बारीक बातों को आपने ध्यान में रखना है, तभी चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत डीप है, जितना आपको ऊपर शैलो पे नजर आता है उतना ये आसान नहीं है। डीप रिसर्च इसके लिए चाहिए और माइंड अप्लाई करके, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। In case you need our help, My Career My Futures team is available to you for your counseling, for this counseling support to guide you. आप हमारे काउंसलर्स को आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, will help you out. So thank you very much for watching this video. और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।